पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की उपाधि वाले पदों से राज्यपाल को हटाने के सुझाव पर रविवार को शिक्षा मंत्री ब्रात्य बासु के रुख को राज्यपाल ने अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम को आप कुलाधिपति और राज्यपाल भी बना दें। रविवार को राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने तंज किया कि बंगाल की मुख्यमंत्री को ही राज्य का राज्यपाल बना दिया जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे हैरानी है कि शिक्षा मंत्री ने मुझसे बात किए बिना कहा कि मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाया जाएगा। इसे अनुचित कहते हुए राज्यपाल ने कहा कि आप मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने के साथ ही उन्हें राज्यपाल भी बना दें। बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की उपाधि वाले पदों से हटाने को लेकर सुझाव दिए जाने के कुछ ही दिन बाद रविवार को राज्यपाल धनखड़ ने दावा किया कि उन्हें बिना बताए ममता सरकार ने कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों की नियुक्ति की। इसको लेकर गवर्नर धनखड़ ने राज्य के शिक्षा मंत्री को भी फटकार लगाई है। उत्तर बंगाल के अपने 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जगदीप धनखड़ ने हवाई अड्डे पर कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान से वो हतप्रभ हैं। उन्हें मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का बयान देने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। गौरतलब है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 18 दिसंबर को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों और कुलपतियों को 20 दिसंबर को होने वाली एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना वायरस से बने हालात के बाद ये बैठक नहीं हो पाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। इसी महीने की शुरुआत में केरल में भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों में कथित राजनीतिक नियुक्तियों पर निराशा व्यक्त की थी और बाद में कानून में संशोधन करने और खुद को चांसलर नियुक्त करने का आग्रह किया था। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त देबाशीष मित्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी कि क्यों बार बार ये जो एक मनमुटाव सा है और जो एक गतिरोध सा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में हमें देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, और इसका एक और नमूना ये अभी सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये यहाँ पे राज्यपाल जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के एजेंट के काम कर रहे हैं। और अगर जब दिल्ली के राज्यपाल के अधिकारियों की कटौती होती है, केंद्र सरकार कटौती करती है, तब उसमें कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जहां पश्चिम बंगाल में कोई भी बात हो जाती है, कोई भी 19-20 हो जाता है, तो उसके लिए पूरी की पूरी जो है उसके एक बवाल पूरे देश के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जो है कई कटौती राज्यपाल के से कटौती की गई है, कई अधिकारियों को कटौती किया गया, लेकिन उसके विषय में कभी भी कोई भी जो है उस पर आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए जो है वहां पे उसके अधिकारियों की राज्यपाल के थ्रू जो है शासन करने की कोशिश की जा रही है, सरकार की कटौती की जा रही है। और जबकि यहाँ पे हम लोग कुलाधिपति का जो एक पोस्ट होता है, निष्क्रिय बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़, उनको राजनीति से फुर्सत नहीं है, जबकि राज्यपाल एक संवैधानिक पोस्ट होता है। इसीलिए क्यों ना जो है, जब ममता बनर्जी पूरे राज्य की मुख्यमंत्री है, तो वो क्यों ना कुलाधिपति क्यों नहीं बन सकती, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। और ये बिल्कुल उनको अधिकार है, ये बनता है वो कुलाधिपति बनने का। और अगर इस तरीके से कोई प्रस्ताव होता है तो हम लोग सब लोग उसका समर्थन करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। जी देबाशीष जी, आप क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से ये जो गतिरोध बना हुआ है यहाँ पर और राज्यपाल का जो रवैया है, इसको लेकर इससे पहले भी मुख्यमंत्री अपना विरोध जता चुकी हैं और अब एक बार फिर से हमें यही देखने को मिला है, और इस बार तो उन्होंने फटकार तक लगा दी शिक्षा मंत्री को। ये बात ये है, यहाँ पर जो हमारा सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर जी, तो इनको जो व्यवहार है, इनको जो बातचीत जो बोलने का ढंग जो है, मुझे तो ऐसा लगता है, हमें नहीं, बंगाल का ज्यादा से ज्यादा आदमी को ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या अपना जमींदारी बना लिया बंगाल को। ये बंगाल लगता है भारत से, हमारे देश से बाहर में कोई एक प्रोविंस है, जैसे लगता है उनको, जैसा हाल चाल, जैसे उनको बातचीत जो उन्होंने कह रहा था,
कोई कानून उन्होंने नहीं मानता है। विरोधियों को तो भी एकदम मतलब डाल दिया है एकदम गड्ढा में। आज वो जो मर्जी वो कर लेते हैं उन्होंने और उनको भतीजा, ये दोनों मिलके बंगाल को जो महिमा था एक टाइम में, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये जो कहा जाता था, अब ये बंगाल को जो स्थिति आके खड़ा हुआ है। पहले तो हम लोग बुरा मत मानिए, ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए था, फिर भी पहले बिहार उड़ीसा लेकर के यहाँ पर चर्चा होता था, जो वहाँ से जो लेबर यहाँ पर आते थे काम करने के लिए, वहाँ काम कर लीजिए। लेकिन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सब हमसे आगे बढ़ गया। अब यहाँ ना काम का कोई नौकरी है ना काम कुछ है। उन्होंने कोई ये बनाया, इसको घर में जाके खाना देंगे, घर में जाके वो करेंगे, ये करने वो मुख घटा, ये सब चलाया। लेकिन वो भी कुछ दिन के बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन नाम खरीदने के लिए इन्होंने ऐसा नया नया तरीका बना रहा है। बंगाल का स्थिति जो है अभी बहुत ही बुरा है, ना काम है, ना धंधा है, ना रोटी रोटी है। तो इसी को ये करने के लिए उन्होंने जगदीप धनखड़ के ऊपर उन्होंने चर्चा करा है। तो उन्होंने जो राज्यपाल जो है होते हैं, तो उनको तो काम है सरकार का जो सही तरह से सरकार चले उसको देखना। सरकार का कोई उसमें दलबजी नहीं होना चाहिए, देखना तो राज्यपाल का ही काम है। तो राज्यपाल किसे दिया जाता है? हमारा सेंट्रल में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति नहीं, तो फिर ये सामंजस्य बिठाकर क्यों नहीं काम किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री की भी बात मानी जाए, थोड़ा उनकी भी बात मानी जाए? क्यों बार बार ये टकराव की स्थिति हमें देखने को मिलती है राज्य में? ये मुख्यमंत्री का कौन सा बात राज्यपाल नहीं मान रहा है? वो अगर सही है, ऐसा एक निदर्शन आप दिखाइए हमको, जो मुख्यमंत्री का ये जो सलाह है, ये जो है राज्यपाल नहीं मान रहा है, बताइए हमको। जी संजय जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि देवाशीष जी कोई बात उनकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं माना जा रहा है। ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी और मुख्यमंत्री के बीच में क्या चल रहा है, कौन सी बात धनखड़ जी मानते हैं, कौन सी नहीं मानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति के विचार से लेकर के किसी तरीके से राज्य के 10 करोड़ जनता के बारे में ये बोल रहे हैं ना। अभी इसी साल 3 बार हारे हैं ये लोग। पहले चुनाव में हारे, फिर 2 उपचुनाव हुए उसमें हारे हैं। और क्या किस तरीके से कैसी बातें करते हैं, क्या इन्होंने कान बंद कर लिए हैं, अपने आंखें बंद कर रखी है। तो गांधी जी के 2 बंदर में से 3 बंदर में से 2 बंदरों वाले तो हरकतें बीजेपी के प्रवक्ता लोग करते हैं। आंखें बंद कर रखी है, कान बंद कर रखा, मुंह केवल चालू है, बोलते रहते। अरे बंगाल की जनता के ऊपर से भरोसा उठ गया क्या? पूरी जनता ने मिलकर के 220 सीटों का बंगाल के जनता का ऊपर हम लोग भारी बहुमत से जो है हम लोगों को जिताया हुआ है और हमारे कामकाज को लेकर के जिताया हुआ है। बाकी रहे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात बता रहे हैं, वहाँ की हालत क्या है, किस तरीके से उनकी हालत हो रही है, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। किस तरीके से बिहार की हालत चौपट हो चुकी है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हालत। अभी चुनाव आने वाले हैं, 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। क्योंकि इतना मैं आपको बता दूं कि 400 में से ये 100 सीटें नहीं पाएंगे। आज लिख करके रख लीजिएगा कि आप 100 सीटों के आप लोग अगर आ जाते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जो मौजूदा हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात आप ना करें, थोड़ा मुद्दे से भटकना हो जाएगा। ऐसे में देवाशीष जी कह सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है संजय जी, ठीक है देवाशीष जी कुछ यहाँ पर जवाब देना चाह रहे हैं, आपको कहिए देवाशीष जी। उन्होंने जो कहा है, जो यहाँ सीट का जितना आसन मिला है उतना वो मिला है, तो ऐसा है पहले हम लोग यहाँ मांग किया था कि सेंट्रल फोर्स से यहाँ इलेक्शन होना चाहिए था। कहीं यहाँ का जो स्थिति है, आदमी आम जनता वोट नहीं दे पाता है, घर से निकालने नहीं देता है। और अब टीवी कैमरा में देखा है कि ऐसे जैसे जो सीसी कैमरा लगा हुआ है, इसको कैडर ऊपर पे चढ़ करके उस कैमरा के ऊपर कपड़ा लगा, कागज लगा सटा देते हैं, जैसे वहाँ से कोई पिक्चर ना वहाँ पर रजिस्टर हो जाए। तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, होता है बंगाल में जो चुनाव होता है, उस टाइम जो लोकसभा चुनाव में हमारा रिजल्ट जो हुआ था 2 से हम लोग 18 आसन में आ गया था। क्यों? सेंट्रल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा था। और बाद में यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है, हम लोग मांग किया था जो सेंट्रल फोर्स से यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ का स्थिति ऐसा नहीं है। दीदी का जो गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ बहुत खतरनाक अवस्था में है। इसलिए हम लोग बोला था क्यों नहीं माना है, क्यों नहीं माना है? सेंट्रल फोर्स होने से क्या वो तो नहीं वोट देने जाएगा ना, वोटर को रोकने वाला है, तो सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं दिया? ये तो हम नहीं, उन्होंने बोल रहे हम लोग ज्यादा आसन नहीं मिला, उसको उतना मिला, उसको उतना मिला।
अरे भाई आप क्यों, अगर इतना तुम काम किए हो तो इतना तुमने बंगाल के सेवा किए हो आम आदमी का, तो बूथ दखल करने का जरूरत क्या था? दंगा करने का क्या जरूरत था? मार दंगा करने का जरूरत क्या था? क्यों बूथ लूटने का जरूरत क्या था? क्यों क्यों क्यों? जवाब दीजिए, क्यों? संजय जी क्या कहेंगे आप? मतलब मेरे ख्याल से प्रवक्ता साहब जो है, मेरे ख्याल से वो 1980 वाले प्रवक्ता हैं, इनको अभी पता ही नहीं है कि जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ पे सीधे सीधे चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं। और पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वहाँ लगा हुआ था और नहीं मारा गया है। अभी तक इनको इतना नहीं पता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगा था कि नहीं लगा था। पता नहीं कहाँ पर गाँव पे रहते हैं जहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इनके यहाँ पहुंच नहीं पाई है। तो प्लीज पहले बंगाल की हालत के बारे में पहले पूरी जानकारी लिया करें। पहले ये पता करिए कि क्या चुनाव आयोग के हाथ में पूरी सत्ता होती है कि नहीं होती, कानून व्यवस्था उनका होता है कि नहीं। बिना मतलब आपको प्रवक्ता बनाया किसने? आपको इतना नहीं पता है कि जब चुनाव डिक्लेयर हो चुका होता है तो कानून व्यवस्था पूरी के पूरा चुनाव आयोग के पास होता है। वो पश्चिम बंगाल की सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता है। ये पूरा चलिए, बंगाल की सियासत में हमें देखने को मिल रही है। मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवाशीष, अब आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये जैसे स्थिति अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो राज्यपाल थे वो काफी गुस्से में दिखाई दिए जब शिक्षा मंत्री ने अपनी राय उनके सामने रखी। तो मतलब अगर शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, भले ही राज्यपाल उस बात से सहमत ना हो, लेकिन उन्हें शालीनता के साथ उनकी बात सुननी चाहिए थी और अपनी बात रखनी चाहिए थी। वो तो उन पर भड़क गए। ये किस तरीके का रवैया इसे माना जाए? देखिए, यहाँ पर जो सही में बात यह है, जो हर चीज से एक लिमिट होना चाहिए। अब अभी उन्होंने हमारा साथी जो है उनका उन्होंने विरोध जो कर रहा है जो बंगाल में वोट के लिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बंगाल में दीदी ने इतना काम किया है। आप मानिए, एक तो करीब करीब 200 के आसन के जगह सीट में टीएमसी को मिला, सीपीएम को मिला 2 सीट, कांग्रेस को मिला 2 सीट, हमको मिला 3 सीट। तो बाकी इतना सारे सीट सब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, सब उसको वोट दे दिया। ये जो देखिए, कहता है कि बंगाल में बोला जाता है ये चोर का 7 रोज और घर वाला का 1 रोज पकड़ा जाता है। तो उन्होंने इतना चोरी किया है। अब यहाँ पर जो चोरी करके जो उनको जो मिल गया मजा मिल गया, जो अभी सही सदा क्यों नहीं इलेक्शन किया है? इलेक्शन उन्होंने बोला चुनाव है यहाँ पर, तो चुनाव कहाँ का है? ये सेंटर का चुनाव आयोग था ना बंगाल का चुनाव आयोग था? ये उनको जवाब हमको देना चाहिए। देवाशीष जी, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? मैंने आपसे ये पूछा था, ये जो रवैया है, इतना गुस्सेनाक रवैया राज्यपाल का, इस पर आप क्या कहेंगे और इस तरीके का रवैया आप कितना सही मानते हैं? अगर वो सहमत नहीं भी हैं किसी बात से तो शालीनता से भी अपनी बात रख सकते थे। मेरा सवाल ये था, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं मुझे। नहीं, ठीक है, आपका सवाल का यही जवाब दे रहा हूँ मैं जी। देखिए, राज्यपाल जो है हर प्रदेश में है। आप बताइए, बंगाल में जो भी राज्यपाल को दिया जाता है, इसको पहले उससे ही ऐसा हुआ, ये भी ऐसा ही हुआ। सर, राज्यपाल जो है खाली बंगाल में ऐसा है नहीं, तो हर प्रदेश में राज्यपाल है। कहीं से तो ऐसा नहीं रिपोर्ट आ रहा है कि राज्यपाल से वहाँ का यही तो बात है, कहीं और से ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। क्यों पश्चिम बंगाल में क्यों गतिरोध रहता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच? मतलब ये है, यहाँ का जो अभी हमारा जो यहाँ सीएम है, ये किसी को मानता नहीं, ना राज्यपाल से कोई सलाह करता है, ना राज्यपाल से मानता है। इन्होंने जो मन मर्जी वही करता है। आज उन्होंने ऐसा सोच करके रखा है, राज्यपाल जो होता है वो उनका नौकर होकर रहना चाहिए, वो जो कहेंगे उसमें सहमत देंगे, यही उनका चैतन्य है। चलिए ठीक है। संजय जी क्या कहेंगे कि ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी उनसे बिना कुछ बातचीत करे, उन्हें कुछ डिस्कशन बिना करे सारे फैसले ले लेती हैं और कोई उनसे पूछता नहीं है, इस वजह से ये जो गतिरोध है ये देखने को मिलता है। कितना सहमत है आप इस बात से? पहली बात तो ये है कि मैंने कहा ना, जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल नहीं है, वो बीजेपी के एजेंट है। राज्यपाल की एक पद की गरिमा होती है, पद की गरिमा को बरकरार रखते ही नहीं है, तो वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राज्यपाल है कहाँ? बाकी भी तो दूसरे राज्यों में राज्यपाल है, वहाँ पर राज्यपाल के रूप में काम करते हैं, लेकिन वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए, और दूसरी बात ये है कि प्लीज मैं मेरे पीछे मत सोचिएगा, एकदम नहीं, शालीनता से बात करिए, शालीनता से बात करिए। मैं आपके बीच में शब्द नहीं बोलता हूँ, आप हर बार बोलते हो गलत बात। दादा जी, इनको टोकिए जरा प्लीज, इनको टोकिए। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बात करिए आप दोनों ही।
तभी आपकी बात भी समझ में बोलिए, आएगी, बोलिए, दर्शकों बोलिए, तक भी आपकी बोलिए। बात मैं पहुंचेगी। एक 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 करके बात करिए और शालीनता के साथ बात करिए। उसके बाद देवाशीष जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर आप फिर बोल नहीं पाएंगे। नहीं आप बोलिए मैं भी ना, बोलना आप शुरू बोलिए। करूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है बोलिए, संजय जी, अब आप अपनी बोलिए, बात आप रखिए। बोलिए। ठीक है देवाशीष, अभी हाँ। आप शांत रहिए थोड़ी देर। जी संजय जी कहिए। तो पहली बात ये है कि वो राज्यपाल के रूप में कोई राज्यपाल की भूमिका उनकी है नहीं, वहां पे वो एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी आप संवैधानिक मुद्दे पे जहाँ पे होती है, जो संवैधानिक मुद्दा होता है राज्यपाल के पास जाता है। हर काम राज्यपाल जैसे पूछ करके नहीं किया जाता, ये आपको ही पता है। पूरे देश में वही कानून है, मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है क्योंकि वो राज्य के जनता के द्वारा चुन करके आता है। तो मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार होते हैं वो राज्यपाल के पास, वो राज्यपाल एक संवैधानिक वो है, लेकिन इस संवैधानिक पद का दुरुपयोग पूरी तरीके से जगदीप धनखड़ जी लगातार करते चले आ रहे हैं, कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। वो मनमाने ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मनमाने ढंग से कहीं पे भी निकल जाते हैं। तो उनको अपनी मर्यादाओं को समझना चाहिए, जो कि वो समझते नहीं है। और यही वजह है कि टकराव की नीति हमेशा होती रहती है, और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। बाकी जहाँ पे राज्य की जनता हमारी संतुष्ट है, इसी वजह से हम वहाँ पे 220 सीटें जीत करके आए। तो संतुष्ट अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही हम लोग जो है कोलकाता का नगर निगम चुनाव जीता है, 3 सीटें ये पाए, 133 सीटें हम लोग लेकर के आए। जो हम लोगों का पूरा भरोसा, जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, और हम लगातार जीतते चले जाएंगे। और 2024 आने दीजिए, इनको पता चल जाएगा जो 18 सीटें जीते ना, ये फिर वापस 2 पे लौट करके आ जाएंगे। चलिए ठीक है देवाशीष जी, क्या कहेंगे? बीजेपी का एजेंट नहीं, कह रहे ठीक है, हैं ये राज्यपाल को वहाँ के। जी 2024 के बारे में बताया उन्होंने, तो जरूर सबको ही देखेंगे, देशवासी देखेंगे, पूरा विश्व देखेंगे 2024 का। अभी जो बात चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए। जी आगे क्या होगा तो उन्हें तो कोई ज्योतिष नहीं है जो हम ऐसा हुक्म दे। अगर ऐसे उनको ये है 2024 में तो उस टाइम बताया जाएगा। अभी मेरा जो कहना है कि इतना अच्छा जो काम करता है, इतना जो अपना प्रोजेक्ट निकाला है। देखिए बंगाल में जो रास्ता बनाया, वाजपेयी ग्राम सड़क योजना, इन्होंने दिया बंगाल का सड़क योजना। शौचालय जो दिया है वो बंगाल का शौचालय दिया। गृह आवास योजना वो बंगाल का, सब सेंट्रल रुपया देता है, सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल रास्ता निर्माण करता है, और उन्हें वहां जाके के एक स्टैंप लगा देता है, ये मेरा है। ऐसे झूठी क्यों, क्या तकलीफ है? अरे वाजपेयी जी ने जो ग्राम सड़क योजना किया है, गृह आवास योजना किया है, शौचालय किया है, जो कार्यक्रम किया है, तो इसमें वाजपेयी का नाम होने से तुमको मतलब गुस्सा होने का क्या है? तुम क्यों उससे अपना स्टैंप लगा देते हैं? आपको यहाँ जाकर बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए जितना सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम सुना नहीं पूरा देश में कहीं भी ऐसा होता है। उन्होंने हर किसी के ऊपर एक अपना मेड इन इंडिया जैसे उसे जोक्स था, तो उसके बारे में हम नहीं टाइम लॉस करना चाहते हैं। इन्होंने हर पिछू में उसमें वो अपना स्टैंप लगा दे रहे हैं। क्यों वो बोलने से क्या? एक चोरी उनका रग में बसा हुआ है। उन्होंने कर रहा है, हम डेवलपमेंट कर रहा है। अरे जितना सारे प्रोजेक्ट है, बंगाल का प्रोजेक्ट क्या है? वो घर में क्या है 5 kg करके चावल दे देंगे। तो ये चावल भी जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जो भी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने अपना एक तो स्टैंप लगा के कर रहा है। ये जो चोरी जो कर रहा है, देखिए बंगाल का आदमी, व्हाट बेंगल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल का आदमी जो है कोई बुर्बाक नहीं है। यहाँ अच्छे से अच्छा मनीषी जन्म लिया है। बंगाल का आदमी उतना बुर्बाक नहीं है। उनको ने जबरदस्ती यहाँ का इलेक्शन को जबरदस्ती प्रदर्शन में परिणत किया है। यहाँ जो इलेक्शन होता है ये जैसे वाम अमल में चलता था, सीपीएम का अमल में चलता था, लूट 34 साल उन्होंने ऐसे लूटा था। अब इसके बाद में इन्होंने ऐसे शुरू किया, वही सेम रूट लेकर के, वही सेम रास्ता पकड़ करके, लेकिन उतना चोरी वहां पर नहीं होता था। वाम अमल में गुंडागर्दी चलता था, उसमें सरकार में ये होता, लेकिन सेंट्रल का प्रोजेक्ट अपना स्टैंप लगा के बेचने का। देवाशीष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी स्कीम्स ममता बनर्जी चलाती हैं वो सारी सेंट्रल की स्कीम्स होती हैं और वो अपना नाम लगाकर उसे आगे बढ़ा देती हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? संजय जी सरासर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ केंद्र सरकार जो कर रही है उसी को आगे बढ़ा के अपना नाम बढ़ाया जा रहा है आगे। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता देवाशीष जी पता नहीं किस गांव में रहते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अच्छा। और ये किस वाजपेयी जी की बात करें, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कौन से वाजपेयी, कौन से मंत्री हैं और क्या किस वाजपेयी की बात कर रहे हैं। अगर सड़क परिवहन का है तो वो
नितिन गडकरी जी है, न कि वाजपेयी जी। इनको तो अभी इतना ही नहीं पता अपनी पार्टी का सड़क परिवहन सड़क का निर्माण किसके हाथ में अभी इनको ये नहीं पता। वाजपेयी जी बोले चले जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनका ज्ञान कितना है। अपनी ही सरकार के मंत्री के नाम इनको नहीं पता है और ये पूरा 90 पर मोहर लगा दिया, ठप्पा लगा दिया। अरे क्या 10 करोड़ जनता बेवकूफ है क्या? उनको पता नहीं चलता। यही सबसे बड़े समझदार हैं। मुझे लगता है कि 1980 के बाद ही पहली बार डिबेट करने आए हैं यहाँ पे और इनको किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं है। अंड बंड संड बोले चले जा रहे हैं। इनको अभी तक ये पहले तो ये रट करके आए, पढ़ करके आए और किसी से अच्छी तरह के डिबेट की जानकारी ले। अपनी पार्टी के 10-20 डिबेट देखें, उसके बाद डिबेट में बैठा करें। चलिए ठीक है संजय जी, चलिए ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।